हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स चैप्टर से क्लास 12th के लिए। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया था, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक, अब हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं और ये जो कुछ एलिमेंट्स दिए हैं ये कौन कौन से यहाँ पे है वो हमको बताना है। ठीक है, तो पहला जो आंसर है, अब देखो उसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, तो m को दिखाते हैं नंबर ऑफ रो से, तो कितनी रो है इसके अंदर 3 और कॉलम कितने हैं 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया। ऑर्डर होता है m इंटू n, मतलब 3/4। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4। इसके अंदर 3 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, सेकंड केस में नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं ऑर्डर से ही, m मल्टीप्लाई n करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे 12। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, तो ये ऑर्डर से ही निकल जाते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आता है इसका, हमें बताना है A13। A13 का मतलब होता है जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम क्या हो गया हमारा 19। ठीक है, 1 2 3, तो इसका आंसर आ गया 19। ठीक है, ये इसका। अब आते हैं 2 1 पे, तो एलिमेंट बताना है जो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो कौन सी है ये और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये, तो आ गया इसका आंसर 35। फिर है A33, थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में है। थर्ड रो हो गई हमारी ये और थर्ड कॉलम हो गया ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर आ गया -5। फिर आता है हमारा एलिमेंट 2 4, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो हो गई हमारी ये और फोर्थ कॉलम हो गया हमारा 1 2 3 4, तो एलिमेंट आ गया 12। लास्ट आता है हमारा A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हमारा हो गया 5/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है वो काफी आसान है, वो आप कर सकते हो। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अब 4 में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 3, पर उसमें से हम 2 बड़े क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड वाला काफी आसान है, अगर ये दोनों पढ़ लोगे तो वो तो हो ही जाएगा। अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की। ठीक है, 2 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, और उनके अंदर जो एलिमेंट हमको लिखने हैं वो इस फॉर्मूले से लिखने हैं। ठीक है, तो 2/2 की जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है, इसको कहते हैं 1 1, इस एलिमेंट को, इसको कहेंगे 1 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2। तो अब हमें ये एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर मुझको लिखना है A11, इसका मतलब यहाँ पे i की वैल्यू कितना है 1 और j की वैल्यू कितना है 1, तो फर्स्ट वाला i, सेकंड वाला j, ये दोनों वैल्यूज हमको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब हमको लिखना है 1 2, हमें i रखना है 1, j रखना है 2, तो 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऊपर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2। फिर आता है हमारा 2 1, इसमें i की जगह 2 रखना है और j की जगह 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा तब भी 9/2। ठीक है, अब रखना है हमको A22, तो दोनों की जगह 2 2 रखना है, तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऊपर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8। ठीक है, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी A11 कितना आएगा 2 9/2 9/2 और 8। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, उसी तरह हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें
तो हमको पहले इसमें भी वो 2/2 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो पहले निकालेंगे हम 1 1, ये आई है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आई है, ये ध्यान रखना बच्चों। अब वैल्यूज रखते हैं पहले दोनों की 1 1, तो 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हो जाएगा 9/2। उसी तरह निकालते हैं 1 2, आई की वैल्यू रखनी है 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 4, 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब हमको निकालना है a 2 1, आई की वैल्यू रखनी है 2 और उसकी वैल्यू रखनी है 1। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। लास्ट आ गया a22। तो a22 कैसे निकालेंगे, मेन फॉर्मूला जो हमारा है 2 और यहाँ पे भी 2 रखना है, 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 18, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी इस केस में बनेगी हमारी a11 हो गया 9/2, फिर यहाँ पे 20/2, इधर आएगा 8 और ये 18, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है बच्चों, 25 डिवाइड बाय 2। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसी तरह आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम एक पार्ट कर लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमको एक मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की, और उसके जो एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको फिल करने हैं, ठीक है। अब एक 3/4 की मैट्रिक्स होती है कुछ इस टाइप की, इसके अंदर 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमको इसमें 12 एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो 12 बार ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। एक एक करके शुरू करते हैं। पहले 1 1 रखते हैं, आई और जे की जगह 1 1 रखेंगे, और ये जो है वो मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब वैल्यू हमेशा एलिमेंट की पॉजिटिव ही हमको यहाँ पे लेनी है, ठीक। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2 -3 × 1 + 1। तो अंदर कितना बचेगा -2, पर जब वो बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। अब आते हैं 1 2 पे, तो 1/2, अच्छा आई की वैल्यू हमको फिर से 1 रखनी है और यहाँ पे 2 रख देनी है, ठीक। बस हमको यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि आई की वैल्यू इस पूरी रो में 1 लेनी है। तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस के 2 है, तो -1 बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं 1 3 पे, तो 1/2, आई की वैल्यू तो सेम ही रखनी है क्योंकि 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 0। फिर आते हैं a14, -3 1 प्लस के 4, ठीक है। तो 4 में से 3 गए, बचता है 1, तो हो जाएगा हमारा एलिमेंट 1/2, ठीक है। ये फर्स्ट रो गई हमारी कंप्लीट। चलो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड रो की तरफ। a21, तो अब की बार हमें आई की वैल्यू 2 रखनी है, और यहाँ पे पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ठीक है। जैसे जैसे हम एलिमेंट को बढ़ाते रहेंगे। तो 1/2 -3 2 प्लस के 1, ठीक है। अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस के 6 है, प्लस का 1 है तो माइनस के 5, बाहर आएंगे तो प्लस के 5, तो आंसर आएगा 5/2। उसी तरह हमको लिखना है a22, तो a22 के लिए 1/2 -3 2 प्लस 2, तो 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 4, बाहर आ जाएंगे तो 4, तो 4/2 डिवाइड बाय 2 मतलब कि आंसर आएगा 2। उसी तरह हमको लिखना है a23, तो 1/2, देखो बच्चों यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आएगा,
यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे प्लस के 3 है तो माइनस के 3, तो आंसर आ जाएगा 3/2। फिर अगला आता है 2 4, तो 1/2 माइनस 3 2 प्लस के 4, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, वो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 1। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रो पे अपनी A31। अब हमें क्या करना है, आई की जगह 3 रखना है, तो 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 1। देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस के 9, माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8, माइनस का 8 बाहर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 4। सेकेंड एलिमेंट लिखना है हमको 3 2। देखो बच्चों यहाँ तो माइनस के 9 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 2, 1 फिर 2 फिर अगले में 3 फिर 4। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो रहेगी सेम, क्योंकि हम थर्ड रो के बारे में ही सारे एलिमेंट निकाल रहे हैं। अंदर हो जाएगा माइनस का 7 तो 7/2। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 3 3, तो मतलब 1/2 माइनस 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 6, तो आंसर आएगा 3। अच्छा लास्ट एलिमेंट A34 जो जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 4, तो अंदर बचेगा माइनस के 5, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इनको मैट्रिक्स बनानी है। तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, सबसे पहले हमको ये जो है ये पूरी एक रो को बताते हैं। ठीक है, पहली वाली रो, तो आंसर आएगा 1 1/2 0 1/2। ठीक, अब आते हैं ये यहां तक A24 तक, ये हमारी सेकंड रो हो गई पूरी। ठीक है, तो सेकंड रो में क्या आएगा 5/2, तो यहां पे आएगा 5/2, यहां पे फिर आएगा 2 3/2 और यहां पे 1। ठीक, और ये हमारी है पूरी थर्ड रो, तो थर्ड रो में आएगा हमारा 4 7/2 3 5/2। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर इजी है। ठीक है, ये इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखना और काफी सिंपल है, बस बेसिक फॉर्मूला ही लगाना है। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6 में 3 पार्ट है, पर हम कोई 2 पार्ट करेंगे, एक आप खुद से ट्राई करेंगे। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x y z। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दी हुई है और हमें बताना है x y z की वैल्यू क्या होती है। पहली बात तो ये है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब वो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम हो। ये इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तभी ये इक्वल है। अगर ऑर्डर 2/2 नहीं होता तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगी। दूसरी बात, हमें क्या करना है, वैल्यू को इक्वेट करना है। इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे 4, इस पोजीशन पे 4 है, तो दूसरी मैट्रिक्स पे इसी पोजीशन पे 4 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इक्वल हो सकती है। तो ये वाला ही हमको लगानी है कंडीशन। यहाँ पे x रखा हुआ है, सेम यहाँ पे क्या रखा हुआ है दूसरी मैट्रिक्स में 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 1, सीधी सी बात। y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y है और इसी पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में कितना है 4। ठीक है, थर्ड आते हैं, ये z है। ठीक है, ये 2 नहीं है, z है, और इस पोजीशन पे यहाँ पे कितना है 3, तो z की वैल्यू आ गई 3। ये तो था सबसे बेसिक क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, जैसा ये वाला क्वेश्चन है। अब इस पोजीशन पे x प्लस वाई है, तो दूसरी मैट्रिक्स पे इधर कितना है 6, तो हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो x प्लस वाई हमको दिया हुआ है 6 के इक्वल। उसी तरह इधर क्या दिया हुआ है 5 प्लस z, तो 5 प्लस z इक्वल टू है 5 के। तो यहां से z की वैल्यू क्या कितनी निकल के आती है 0। ठीक है, z इसमें हो गया 0। यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स वाई, यहाँ पे 2 है, तो इसके मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितना होनी चाहिए 8, तो एक्स वाई इक्वल टू 8। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और ये सेकंड, तो हमको इसको सोल्व करके ही एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, निकालने का तरीका सिंपल है, वो ही, या तो एक काम करो, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे पुट कर देना है 6 माइनस एक्स।
अंदर बचेगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, इन दोनों को उठा के राइट तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस 6x को लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 2x। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 4। यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4। दो ब्रैकेट बने x माइनस 2 x माइनस 4। ठीक, चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या 4 हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हम इधर आ गए हैं। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितना होनी चाहिए। अगर x यहाँ पे हाँ यहाँ पे 2 है तो y हो जाएगा 6 माइनस 2 मतलब कि 4। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखते हो आप 2 तो y मिलता है आपको 4। एक तो हो गया ये। अगर आप x रखते हो 4 तो y मिलेगा आपको 2, दूसरी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और z तो 0 है ही, उसको तो हमको बस 0 ही मान लेना है। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसी बेस पे ही हमको 2-3 क्वेश्चन और आगे दिए हुए हैं, वो करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ। ठीक है, फिर इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको A B C D इन चारों की वैल्यू निकालनी है और हमको 2 मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है। हम एक एक करके पहले तो सारी इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले A माइनस बी हमको कितना दिया हुआ है -1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हमको 2a माइनस बी कितना दिया हुआ है 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। पहले चारों इक्वेशन को लिख लेना है, उनको एकदम से सोल्व नहीं करना है, फिर हम इसको एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यही सोल्व नहीं करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर 2a प्लस सी कितना दिया हुआ है हमको 5, तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 3। उसी तरह 3c प्लस डी ये दिया हुआ है हमको 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं इससे, क्योंकि इधर कुछ नहीं दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ से a और b के बीच में रिलेशन आ सकता है। तो इसका यूज करते हैं फ्रॉम 2। तो यहाँ से 2a इक्वल टू आ जाएगा हमारा b। ठीक है, मतलब b की जो वैल्यू है वो 2a मान सकते हैं। इस वैल्यू को उठा के अगर हम 1 में करेंगे तो पुट इन 1, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू 2a रख दूंगा। तो a माइनस 2a इक्वल टू -1, इधर -a इक्वल टू -1, मतलब a की वैल्यू आ गई प्लस के 1। अगर a 1 है तो b कितना हो जाएगा, इससे डबल मतलब कि 2। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। अब हम a की वैल्यू रखते हैं 3 में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c आ गया यहां से 3। ठीक, C3 आ गया। अब एक काम करो, C3 को यहां पर रख देते हैं 4 में, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो डी कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गए तो 13 माइनस 9 मतलब कि 4। तो डी आ गया हमारा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर है a इक्वल टू आ गया 1, b आ गया हमारा 2 और c आ गया 3 और d आ गया 4। ये हमारे सारे आ गए वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करना है। काफी आसान क्वेश्चन था, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारा करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हो सकता है पेपर में थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पर हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। ये हमारी 3.1 लगभग खत्म हो गई है। अब हम करते हैं 3.2, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।